नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इसकी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में अपने 85वें महाधिवेशन का आयोजन करने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार की नजरें ठीक नहीं है। हमारी सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री और अधिकारी लोगों को टारगेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ आजकल सियासत का गढ़ बना हुआ है, जिसकी वजह है इस साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां अभी से ही अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई हैं। एक और छत्तीसगढ़ से आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर यात्रा का आगाज करने जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में पहली बार कांग्रेस का महाधिवेशन आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मंगलवार को बैठक ली, जिसमें शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर से हमारी सरकार बनेगी। बीजेपी की केंद्र सरकार की नजरें ठीक नहीं है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री और अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं। हमें अपना काम अडिग होकर करना है। कि भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार, केंद्र की सरकार, इनकी नजरें ठीक नहीं। जिस तरह से यहाँ पर हमारी सरकार को भी, खुद मुख्यमंत्री जी को, हमारे लोगों को, अधिकारियों तक को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये डरे हुए लोग। भारतीय जनता पार्टी जो भी केंद्र सरकार खिलाफ बोले उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, चाहे वो कोई राज्य के नेता हो, सरकारें हो, चाहे वो हमारे कांग्रेस के नेता हो, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी हो। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और प्रदेश की सरकार पर सियासत करने का आरोप लगाया। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, गांव गरीब की चिंता करने का काम और सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र को काम करने वाले हम लोग हैं। तो किसी से डरने का विषय है नहीं और न किसी को टारगेट करने का विषय है। टारगेट किलिंग तो हो रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि डरी हुई है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां फील्डिंग सजाने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में आरएसएस छत्तीसगढ़ से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का अभियान शुरू करने जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस महाधिवेशन कर अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस कह रही है कि टारगेट पर सरकार है, वहीं बीजेपी कह रही है कि टारगेट पर कांग्रेस के नेता हैं। तो इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। लक्ष्मी वर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लक्ष्मी वर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुरुआत अमित जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। मैं कुमारी शैलजा जी के बयान के मायने आपसे समझना चाहता हूं। कह रही हैं वो कि केंद्र सरकार की नजरें ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री, सरकार और अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब कैसे समझना चाहूंगा मैं, आखिर कैसा बयान? देखिए, लगातार अगर आप देखेंगे आज छत्तीसगढ़ में जो हमारी सरकार पिछले 4 वर्षों से सुमित जी काम कर रही है। जी, मुझे आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल, कहिए सर। जी, देखिए, पिछले 4 सालों से जो हमारी सरकार यहाँ पर काम कर रही है और छत्तीसगढ़ मॉडल जो पूरे देश में पसंद किया जा रहा है, और लगातार अगर आप देखेंगे 71 से ज्यादा अगर हमें अवार्ड्स मिले हैं और कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों में भी जहां भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर हमारी योजनाओं को भी अपनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी खुद हमारी कई योजनाओं की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ मॉडल एक विश्वास का प्रतीक बन गया है। और अगर आप देखेंगे लगातार
विधानसभा चुनाव के बाद 68 से 71 सीट्स पे हम आ गए हैं, मतलब हमारी सीट्स बढ़ी हैं। 5 उपचुनाव होते हैं इस प्रदेश में और उन पांचों उपचुनाव में जनता ने हमें अपना प्यार आशीर्वाद दिया और प्रचंड बहुमत से हमें हर बार जिताया। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव होता है, 10 के 10 महापौर हमारे बनते हैं। पंचायत चुनाव होता है, उसमें हमारे लोग भारी मात्रा में जीतते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार आशीर्वाद लगातार हम पे बना हुआ है। यही तकलीफ है भाजपा के जो पूर्ववर्ती सरकार यहाँ पर थी, जिन्होंने 15 सालों तक लगातार यहाँ पर कुशासन किया, भ्रष्टाचार किया, करारे नोटों की राजनीति जो यहाँ पर चली और कमीशन बाजी के बिना यहाँ पर कुछ होता नहीं था। जनता ने सारी चीजों को देखा, मॉनिटरी ऑब्जर्व भी किया सुमित जी, और समय आने पे अपने मताधिकार का प्रयोग करके 15 अमित जी, ये तो आपने राज्य सरकार कांग्रेस की सरकार की उपलब्धियां गिना दी और विपक्ष की नाकामियां गिना दी। हाँ, वो टारगेट वाले बयान पे मैं समझना चाहूंगा किस तरीके से। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, हमारे नेता भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जो उनका ग्राफ बढ़ा है, मैं उसी पे आ रहा था। जो उनका ग्राफ बढ़ा है, जो हम जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो हमने यहाँ पर योजनाएं लाई, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का जो लाभ पहुंच रहा है, पूरी तरीके से भाजपा यहाँ पर मुद्दाहीन हो चुकी है। भूपेश बघेल जी के कद काठी का कोई लीडर भाजपा के पास नहीं है और यही उनकी बौखलाहट, घबराहट है। और जो इनके हुक्मरान बैठे हैं ना सुमित जी, जो तानाशाही रवैया इस देश में अपना रहे हैं, जो कभी कहा करते थे कि मीडिया स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है 2014 तक, और अब बीबीसी में पहले बैन कराते डॉक्यूमेंट्री पे और अब रेट पढ़वा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं केंद्र की वो सरकार लगातार, अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ लगातार सौतेला व्यवहार भी कर रही है। और हम तो कहते हैं कि भाजपा के 3 जवाई IT, ED और CBI इसको आगे करके ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जब इन्होंने सारे वो हथकंडे अपना लिए, प्रभारी बदल दिए, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, अपने कई अनौपचारिक संगठनों के अध्यक्षों को बदल लिया, लेकिन उसके बाद भी इनकी यहाँ पर दाल नहीं गली। यही इनकी तकलीफ है, वेदना है, पीड़ा है कि भूपेश बघेल जी का और कांग्रेस जो यहाँ लगातार मजबूत हुई है, तो कांग्रेस को कैसे टारगेट करें, कांग्रेस के लोगों को हम कैसे ठीक है। तो अमित जी, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य से सौतेला व्यवहार हो रहा है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इसका जवाब लक्ष्मी जी से ले लेते हैं। लक्ष्मी जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए सुमित जी, अभी अमित जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू कहने वाली बात है कि ये अपनी तारीफ अपनी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी यहाँ पे, तो निश्चित रूप से जब नगरीय निकाय के सारे जो चुनाव हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव थे, लेकिन इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं था। इन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव कराया और उसके माध्यम से मेयर चुने, क्योंकि इनको पता था कि जब हम प्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे तो हमारे एक भी मेयर नहीं आने वाले हैं। क्योंकि आज देख लीजिए 4 साल में, अभी बात कर रहे थे अमित जी की, बहुत सारी जो है हमको पुरस्कार मिले हैं। निश्चित रूप से कुछ पुरस्कार मिले भी हैं, और लेकिन अगर आप धरातल में काम में जाएंगे तो आज देख लीजिए आप धरातल में कोई काम नहीं आता नजर। और ये ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं CBI, ED के ऊपर। इनके खुद के जो सरकार है यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इतना पैसा जो इनके अधिकारियों के यहाँ मिल रहा है 250 करोड़ रुपए, तो ये कहाँ से आ रहा है अमित श्रीवास्तव जी को बताना पड़ेगा आम जनता को। तो ये क्या ऐसे ही मार रही है छापा और उनके यहाँ कुछ नहीं मिला? आज प्रदेश में देखिए चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, कहीं भी बिना कमीशन खोरी के काम नहीं हो रही है। मैं अमित जी आपको बता देना चाहूंगी, बलौदा बाजार आप चलिए, जहां पे मेरा सिमगा ब्लॉक और गांव का क्षेत्र, पूरे बलौदा बाजार विधानसभा में आज पंचायत के सरपंच से पूछेंगे, चाहे आप नगरीय निगम में पूरा पंचायत को स्वायत्त अधिकार है, लेकिन ठेकेदारी के माध्यम से एक सर्कल बनाकर जो प्रशासनिक अधिकारी है और जो नेता है उनके माध्यम से कांग्रेस के बड़ी मात्रा में कमीशन खोरी हो रही है। ये कांग्रेस शासनकाल में ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और उनका जो कार्य है, नीति है, वो एकदम स्पष्ट है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज अगर शहरों में विकास की बात करें, आपने वादा किया, आप जनता से आप वादा किए कि हम सत्ता में आएंगे, संपत्ति कर जो है, ठीक है लक्ष्मी जी, मैं लौटूंगा। लक्ष्मी जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार फिर मैं लौटता हूं लक्ष्मी जी। अमित जी, एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि
आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ, कांग्रेस सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करती है। अभी आपने जिक्र किया कि राज्य सरकार को कई अवार्ड मिले हैं। ये अवार्ड किसने दिए? ये अवार्ड केंद्र सरकार नहीं दिए हैं ना। जैसा कि गोबर से पेंट बनाने की जो योजना थी उसकी तारीफ की है नितिन गडकरी जी ने। गोधन न्याय योजना की तारीफ केंद्र सरकार कर चुकी है। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि सौतेला व्यवहार हो रहा है आपके साथ? देखिए, लगातार 5 योजना जो केंद्र की बनी उसमें छत्तीसगढ़ को दूर रखा गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रॉयल पेनल्टी का जो पैसा होता है, कोल रॉयल्टी के जो पेनल्टी का पैसा होता है, वो हमें नहीं दिया गया। अगर आप शुरू से स्टार्टिंग से आप देखेंगे, कभी खाद के लिए अड़ंगा लगाते हैं, कभी बारदाने के लिए अड़ंगा लगाते हैं। जब हमने कहा हम 2500 रुपए में धान खरीदी करेंगे तो अमित जी, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर चीज आपकी मर्जी से चले या हर चीज आपके मुताबिक चल सके, ऐसा तो भी नहीं हो सकता ना सर। देखिए, फेडरल सिस्टम में हर चीज मुताबिक तो नहीं चलेगा, लेकिन जो वाजिब हक है साहब वो तो मिलेगा ना। अगर जीएसटी का पैसा होगा, अगर आपके हक का पैसा है तो आपको देना पड़ेगा ना। अगर और भी जो छत्तीसगढ़ का वाजिब हक है, सीआरएस का पैसा जो फंड होता है, आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में आप छत्तीसगढ़ की जो इंडस्ट्रीज है उससे आप पैसा ले लेते हैं, लेकिन आप उसका हिसाब नहीं देते। लेकिन ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के साथ जब छत्तीसगढ़ की 2,80,00,000 जनता की बात आएगी साहब, तो हम तो विरोध करेंगे। हमारा इनके साथ कोई मनभेद नहीं है। इनकी आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी में ही झगड़ा है। और झगड़ा ये है कि हमारा ये है कि आप फेडरल सिस्टम में जो कहते हैं ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी, कि फेडरल सिस्टम में राज्य और केंद्र दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है और दोनों को मिलकर काम करना होता है। अगर राज्य की मदद अगर केंद्र कर रहा है साहब, तो कोई एहसान नहीं कर रहा है। और अगर हमारे को भी कुछ मिलकर करना है तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक चीज का एग्जांपल मैं आपसे माध्यम से चाहता हूं, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमित जी, कि एक भी ईडी का केस किसी भी देश में भाजपा नेताओं के खिलाफ हुआ क्या? जिन बंगाल चुनाव में जिनको ये गालियां बकते थे, जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद केस का कुछ हुआ ही नहीं। जिसको महाराष्ट्र में ये गाली बकते थे उसको बाद में बीजेपी में ले लिया। अमित जी, बीजेपी ये आरोप भी लगाती है राज्य सरकार पर, कांग्रेस की राज्य सरकार पर, कि जो केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा मिल रहा है उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ गरीबों को या जनता को नहीं मिल पा रहा है, ऐसे आरोप भी लगते हैं राज्य सरकार पर। देखिए, भाजपा की बहुत ही सम्मानित मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी दीदी बैठी हैं। उन्होंने महापौर चुनाव पे तो अपने विचार रखे, लेकिन वो उपचुनाव जो जनता ने हमें जिताया उसकी उन्होंने बात नहीं की। और शायद सुमित जी, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा के लोग 2 कामों में बड़े माहिर होते हैं। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। इन्होंने क्या किया, जो उपचुनाव जनता ने जिताया है, जनता जनार्दन होती है साहब। अगर हम अच्छा काम नहीं करते, जनता हमें भी हरा देती। इन्होंने अच्छा काम 15 साल नहीं किया, जनता ने इनको 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा। ये दर्शाता है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही जनार्दन होती है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि लगातार जो हमारी नेता ने आज स्टेटमेंट दिया है, आपको मैं बता दूं कि एक भी, बड़े सम्मान के साथ मैं दीदी से पूछना चाहता हूं, दीदी एक भी बीजेपी लीडर का नाम बता दीजिए जो बाद में आपकी पार्टी आपके वॉशिंग मशीन में धुलता है और वो मिस्टर क्लीन होके निकलता है और बाद में वो आपके पार्टी के। ठीक है, जवाब लेते हैं लक्ष्मी वर्मा जी से। लक्ष्मी जी, आपने बार बार दोहराया जब आपने बात रखी अपनी कि हमने विकास किया। 15 साल जब बीजेपी की सरकार रही तो बहुत विकास किया, चलिए मान लेते हैं। फिर चुनाव क्यों हार गए आप? विधानसभा का चुनाव क्यों हार गया पिछला? देखिए सुमित जी, ये लोकतंत्र है। हाँ। और लगातार जब काम करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और विपक्ष की भूमिका में जनता ने हमें खड़ा किया है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन विपक्ष की भूमिका के साथ हमारी जिम्मेदारी है कि आम जनता के जो अधिकार हैं, जो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जनता से वादा किया, और मैं तो कहूंगी कि वो ठग पत्र था, जिस ठग पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने ठगा, उनका वोट लिया और उन 36 जो वादे हैं जन घोषणा पत्र में शामिल किए, उन वादों को पूरा करने में आज कांग्रेस की सरकार अक्षम है। अभी मेरे भैया अमित जी कह रहे थे कि उपचुनाव को जीता। कैसे जीता आपने उपचुनाव को? वैसे भी सत्ता होती है तो जनरली उसके साथ जनता जाती है, और इन्होंने जो, चाहे आप खैरागढ़ की बात कर लें, वहां पे इन्होंने चुनाव के 5 दिन पहले जिला बनाने की घोषणा की। तो सरकार के सत्ता का दुरुपयोग है वो कांग्रेस करती आ रही है। उसी तरह से भानु प्रतापपुर के चुनाव में इन्होंने षड्यंत्र रचा और जो प्रत्याशी के खिलाफ जिस ढंग से माहौल तैयार किया, आज कोई वहां पे पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है। आज वो
पूरी तरह से वहाँ शांति का माहौल है। तो ये चुनाव में जो मुद्दा बना है उसी तरह इन्होंने जनता को छत्तीसगढ़ के चुनाव में ठगा है और इसको स्वीकार करना चाहिए अमित भाई को। मेरे छोटे भाई है वो कह रहे हैं, तो आज ये एक प्रतिष्ठित चैनल है न्यूज़ 18 में, तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि आपने जो जन घोषणा पत्र बनाया था वो ठग पत्र था और उस ठग के माध्यम से आपने जनता का वोट लिया। लेकिन जनता जानती है कि उसको क्या करना है। निश्चित रूप से अभी आपको समय मिला है और इसमें आप जनता के वादे में खड़े नहीं होंगे तो आपको 2023 ठीक है अमित जी, मैं लौटता हूँ। अमित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं लौटूंगा लक्ष्मी जी आपके पास। अमित जी, कुमारी शैलजा जी कह रही हैं कि केंद्र सरकार के टारगेट पर है राज्य सरकार, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी कह रहे हैं कि नक्सलियों के टारगेट पर यहाँ पर जो है वो बीजेपी के नेता हैं। लगातार जो पिछले एक महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या नक्सलियों ने कर दी है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कह दूं, जो दीदी कह रही थी तो कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई कि हम आ भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और ये कत्ल भी नहीं करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। आखिर क्यों? देखिए, इन्होंने कहा प्रश्न उठाए घोषणा पत्र की बात, तो 3, 8 और 13 3 बार के चुनाव में जिन्होंने वादे किए थे, एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए और प्रश्न हम पे उठाते हैं जिन्होंने 26 वादे पूरे कर दिए। सुमित जी, दूसरा प्रश्न आपने किया अरुण साव जी के, जो लोकसभा में उठाया। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन भाजपा के जो नेता जिनकी हत्या की गई नक्सलियों के द्वारा, मुझे लगता है कि मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें। और दूसरी रही बात, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी लोकतंत्र में किसी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी या किसी भी व्यक्ति की हत्या दुखद है और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए कि इन घटनाओं पर लगाम लगे, अंकुश लगे। अमित जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है मेरे पास। अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका। लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री का बड़ा बयान। बिहार झारखंड में करीब खत्म वामपंथ उग्रवाद, छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा, बहुत कम समय में स्थिति होगी सामान्य। पीएफआई के बहाने केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल में पीएफआई को मिला बढ़ावा, कांग्रेस ने पीएफआई कैडर पर कई मामले किए